हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ब्लास्टुला के बारे में, यानी कि जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें क्या क्या होता है ब्लास्टुला और कितने टाइप का होता है। तो हमने 3 टाइप के जो ब्लास्टुला हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर कवर कर लिए थे लेक्चर फर्स्ट में। अब लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम जो पढ़ने जा रहे हैं हम बिम्ब कोरक के बारे में। बिम्ब कोरक जिसको बोलते हैं डिस्क ब्लास्टुला। तो इस टाइप के ब्लास्टुला का डायग्राम पहले तो आपको दिखाऊंगी। इस टाइप का होता है ये। इसमें ब्लास्टोसील पाई जाती है, ये बाहर की लेयर एपीब्लास्ट पाई जाती है और ये ब्लास्टोसील, और ये वाली जो लेयर होती है हाइपोब्लास्ट कहलाती है। इसमें पीतक एब्सेंट होता है और इसमें पाया जाता है हाइपोब्लास्ट में। तो इस टाइप के ब्लास्टुला का फॉर्मेशन एग के सक्रिय प्राणी ध्रुव की तरफ होता है, यानी कि एक होता है वेजाइटल पोर, एक एनिमल पोर। तो उसमें इसका निर्माण किससे हो रहा है? प्राणी ध्रुव की तरफ होता है। यह कोरक एक बिंब की तरह होता है। बिंब यानी कि एक डिस्क की तरह दिखाई देता है ये कोरक। तो ये बोलना चाह रहा है। इस टाइप के ब्लास्टुला क्या होते हैं कि बहुपीत की अंडों में पाए जाते हैं। बहुपीत के अंडे का अर्थ है कि जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अब पीतक की मात्रा ज़्यादा होगी तो इस टाइप के जो अंडे होते हैं उनमें क्लीवेज भी कैसा होगा? बिंबाब डिस्क टाइप का, यानी कि और बिंब कोरक का निर्माण होगा। यानी कि बहुपीत के अंडों में बिंबाव विदलन होगा, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? बिंब कोरक का, यानी कि डिस्क ब्लास्टुला का। इस टाइप के ब्लास्टुला में पृष्ठ की ओर क्या पाई जाती हैं? सेल्स, यानी कि पीछे की तरफ सेल्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं, ये वाली जो बाहर दिखाई दे रही है आपको छोटी छोटी, इनको बोलते हैं एपीब्लास्ट सेल्स। और इनमें पीतक नहीं पाया जाता, जैसे पहले मैं आपको बता रही थी। इनमें क्या होता है कि पीतक एब्सेंट होता है। और जो ये नीचे वाली सेल्स हैं, अब ये बता रहा है कि जबकि बड़े आकार की सेल्स हाइपोब्लास्ट, जो कि अदर सतह की तरफ पाई जाती हैं हाइपोब्लास्ट, इनमें क्या होता है कि पीतक नहीं पाया जाता। इनमें पीतक प्रेजेंट होता है, सॉरी, इसमें पीतक पाया जाता है, जबकि इसमें एपीब्लास्ट में नहीं पाया जाता, जो बाहर की तरफ पाई जाती हैं। तो इस टाइप के कोरक के बारे में यही कुछ बताया गया कि ये डिस्क की तरह होगा। और कौन से अंडों में देखने को मिलेगा? बहुपीत के अंडों में। यानी कि बहुपीत के अंडों में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि उसमें बिंबाव विदलन होगा। अब बिंबाव विदलन का अर्थ है कि इसमें बहुपीत के अंडों में पाया जाता है। ये मेनली ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। तो बिंब कोरक के बारे में होगा। अब आता है उभयी कोरक, यानी कि एम्फीब्लास्टुला। इस टाइप के ब्लास्टुला में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में अरेंज्ड 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। यानी कि स्ट्रक्चरली अरेंज्ड, यानी कि संरचनात्मक रूप से विभेदित 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। पहली, कोरक के पृष्ठ अर्ध भाग में छोटे आकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोमियर्स यानी कि लघु कोरक खंड बोला जाता है। ये देखो, कोरक के पृष्ठ यानी कि पिछले वाले भाग में छोटे आकार की जो सेल्स आपको दिखाई देती हैं, ये दिखाई दे रही हैं, इनको बोलेंगे माइक्रोमियर्स यानी कि लघु कोरक खंड। और जो ऊपर ये पाई जा रही हैं इनको बोलते हैं मेगामियर्स, यानी कि बड़े आकार की सेल्स पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? वृहद कोरक खंड या फिर दीर्घ कोरक खंड बोलते हैं, यानी कि मेगामियर्स। इस टाइप का ब्लास्टुला साइकोन में और मेंढक में देखने को मिलता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि पहले तो ये जो ब्लास्टुला होगा इसमें क्या होगा कि 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स। माइक्रोमियर्स जो हैं ये छोटी होती हैं और जो मेगामियर्स ये बड़ी सेल्स पाई जाती हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह से बता रहा है कि इसमें माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स सेल्स पाई जाएंगी। ये देखो, आपको ये वैसे भी समझाएगा और विद डायग्राम ऐसे भी समझाया गया है। तो ये हैं जो ये बाहर की तरफ छोटे छोटे दिखाई दे रही हैं आपको, ये हैं माइक्रोमियर्स। और जो ये बीच में ये जो खाली है विदर सक्री, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, यानी कि ये गुहा है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। और जो ये वाली जो सेल्स पाई जा रही हैं बड़े साइज़ की हैं मेगामियर्स। ये तो वैसे स्ट्रक्चर दिखाई गई है और ये कोरक गुहा समेत दिखाई गई है कि इसमें गुहा पाई जाती है, तो कैसे कैसे अरेंज्ड होती हैं सेल्स, तो इनके बारे में बताया गया है। उभय कोरक ये है कि भाई इसमें उभय कोरक एम्फीब्लास्टुला नाम से ही पता है चल रहा है कि इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, 2 टाइप की। तो एम्फीब्लास्टुला के बारे में हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स। अब जो 6th अपना आता है वो है स्टीरियोब्लास्टुला। इसमें क्या होता है कि जो इस टाइप के ब्लास्टुला में विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले खंडों की संख्या कम होगी और आकार बढ़ा होगा। खंड देख रहे हैं आप 1 2 3, तो इस तरह से मतलब कुल मिला के इस खंड यहाँ तो ज़्यादा पाई जा रही थी संख्या और यहाँ है बिल्कुल कम पाए जा रहे हैं खंड। तो इसमें क्या होगा कि आकार बड़ा ही तो दिखाई दे रहा है, इसमें छोटी छोटी थोड़ा ना अरेंज्ड है सेल्स, तो आकार बड़ा है। और क्या होगा कि इसमें आकार बड़ा होगा और संख्या कम होगी। यहाँ तो ज़्यादा पाई जा रही है, यहाँ कम होगी। और गुहा बहुत छोटी रहती है, ये इसकी गुहा है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। स्टीरियोब्लास्टुला ये है कि इसमें क्या होगा कि सेल्स तो पाई जाएंगी पर बहुत कम छोटी पाई जाएंगी, लेकिन बड़े आकार में पाई जाएंगी। तो ये हो गया स्टीरियोब्लास्टुला के बारे में। और गुहा भी पाई जाएगी तो बिल्कुल छोटी होगी, और इसका एग्जांपल है मोलस्का प्राणी। तो हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें 3 टाइप के जो कोरक खंड हैं उनके बारे में पढ़ लिया था कि कोरक किस किस टाइप से होते हैं। और इस वाली वीडियो में हमने बिंब कोरक के बारे में यानी कि डिस्क ब्लास्टुला के बारे में देखा है, यानी कि ऐसा कोरक जिसमें जो सेल्स होती हैं
वो डिस्क की तरह आकृति बनाएं या फिर डिस्क की तरह लगें, वो हैं बिंबकोरक, डिस्क ब्लास्टोरा। ये आपको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स पाई जाएंगी। ये सब कुछ इसमें बता रखा है। और कौन से में पाया जाएगा? बिंबाव विदलन में। इसका मेन वो है फैक्टर बिंबकोरक का। अब सतह उभयी कोरक के बारे में पढ़ा है कि एम्फीब्लास्टुला क्या होगा, इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी और गुहा ब्लास्टोसील होगी। ये सब कुछ पढ़ा है। और स्टीरियोब्लास्टुला के बारे में अपन ने पढ़ा है कि इसमें क्या क्या होता है कि सेल्स पाई तो जाएंगी लेकिन कम पाई जाएंगी, और गुहा जो होगी वो भी बिल्कुल कम छोटी होगी, पाई जाएगी पर बहुत छोटी होगी। तो हमने जो ब्लास्टुला हैं उनके बारे में उनके टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।